हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे क्लास 12 मैथ की प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 6 में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, कह रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे फंक्शन को बेटा मान लेंगे y बराबर। पूरे फंक्शन को हमने क्या मान लिया, y। अब अगर हम इस पूरे फंक्शन का x के सापेक्ष बेटा अवकलन कर दें तो हमारा आंसर क्या आएगा, dy/dx आएगा कि नहीं आएगा। तो इसका मतलब हमें पूछ क्या रहा है बेटा, dy/dx का मान पूछ रहा है। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन और देखिए आगे, ये है चर और चर की घात क्या है, चर, मतलब फंक्शन की घात फंक्शन, फलन की घात फलन है, फलन की घात फलन है। जब वो फलन की घात फलन हो और दो पद हमारे पास दिए हों तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को बेटा मान के हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पूरे को तो y मान लिया है, इसको मान लेते हैं माना y1 प्लस इसको बेटा मान लेंगे y2। ठीक, हमें मान काहे का चाहिए, dy/dx। तो इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो करा देंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो dy/dx हो गया, इसका कराएंगे तो dy1 क्या हो गया, dx बेटा। इसका करा देंगे x के सापेक्ष तो dy2 क्या हो गया, dx। नाम दे दिया, समीकरण 1 हो गया। अब वैल्यू बेटा हमें काहे की चाहिए, dy/dx की चाहिए, dy/dx का मान चाहिए। तो इसके लिए हमें dy1/dx का मान निकाल लें, dy2/dx का मान निकाल लें, यहीं पे रख दे तो dy/dx का मान मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या निकालेंगे, dy1/dx, और dy1/dx बेटा किससे निकलेगा, y1 से। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ y1 बराबर, y1 का मान क्या है, x प्लस 1 जो है x पूरे की घात x। अब देखो ये हमारा फलन है, फलन की घात फलन, चर की घात चर है। तो जब चर की घात चर होती है तो दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, लाग लेते हैं। तो यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख लो, दोनों बेटा पक्षों में लाग लेने पर, में जो है लाग लेने पर। तो जब दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लाग y1 बराबर बेटा लाग x प्लस 1/x पूरे की पावर क्या हो गई, x। अब देखो ये फार्मूला बन गया कि नहीं बना, लाग यम की घात n बराबर बेटा क्या होता है, n लाग यम होता है कि नहीं होता है। तो बिल्कुल वही फार्मूला यहाँ पर बन गया। फार्मूला क्या हो गया, लाग y1, ये तो ऐसे ही रहा, अब ये x पहले आ गया, x लाग x प्लस 1/x हो गया। ठीक, अब इसका हम लोग x के सापेक्ष क्या करा देंगे बेटा, अवकलन। काहे के सापेक्ष करा देंगे, x के। तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। तो अवकलन जब हम लोग बेटा x के सापेक्ष करेंगे तो लाग y1 का क्या हो गया, 1/y1 हो गया, और y1 का बेटा हो गया dy1 जो है dx हो गया। क्लियर, बराबर। अब यहाँ पर देखिए दो फलन गुणा में है, एक हमारे पास x है, दूसरा क्या है लाग x प्लस 1/x, और दोनों का है में है गुणा में। तो हम लोग फार्मूला कौन सा लगाएंगे, फर्स्ट सेकेंड। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट d/dx, सेकेंड प्लस बेटा सेकेंड d/dx प्रथम फलन। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रथम क्या है x d जो है dx, सेकेंड बेटा हमारे पास है लाग x प्लस 1/x सेकेंड फलन, प्लस सेकेंड फलन, सेकेंड हमारे पास है लाग, ये भाई फर्स्ट हो गया x, ये बेटा पूरा क्या है सेकेंड हो गया, d जो है dx क्या फर्स्ट, तो फर्स्ट क्या है यहाँ पर ex हो गया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद dy1 जो है dx बेटा बराबर y1 की मल्टीप्लाई कराओ तो y1 यहाँ पे आ जाएगा, y1 हो गया। अब इसके बाद x इसका अवकलन कराओ तो लाग x का अवकलन 1/x होता है। तो इसका मतलब ये बेटा सब कहाँ हो जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 1/x प्लस 1/x हो गया। अवकलन सभी का होता है, तो अब किसका होगा, x प्लस 1/x का। अगले स्टेप में करेंगे।
प्लस बेटा log x प्लस 1/x और इस x का हो गया अवकलन 1 हो गया। क्लियर हो गया। इसके बाद d बेटा y1 अपान जो है dx बराबर y1 कैलकुलेशन x हो गया। अब इसमें बेटा लासा लेंगे, तो जब हम इसमें लासा लेंगे तो लासा क्या मिल रहा है, x लासा हो गया, तो यहाँ पर हो गया x² प्लस 1 अपान। क्लियर। फिर दोबारा देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास बेटा हो गया, यहाँ पे 1 अपान, इसमें लासा ले लेंगे, लासा क्या मिल रहा है, x मिल रहा, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 1 और अपान क्या हो गया, x हो गया। समझ में आया। अब इसका बेटा अवकलन करेंगे, अलग चेक कर लेंगे अवकलन, यहीं पे वैल्यू रखेंगे, x प्लस 1/x का अवकलन, तो d अपान जो है dx x हो गया प्लस d अपान dx 1 अपान जो है x हो गया। d अपान जो है बेटा dx x प्लस d अपान dx, x की पावर कोई पावर नहीं तो 1 है, ऊपर आ गई तो काहे की हो गई, माइनस की हो गई। अवकलन कराओ, x का 1 हो गया प्लस बेटा इसका अवकलन पावर से -1, x की पावर -1 हो गया, तो 1 ये प्लस माइनस की गुणा -1 और इंटू x की पावर क्या होगी बेटा -1 -2 हो गया, तो 1 माइनस ये अपान में आ गई, काहे की हो गई, प्लस की। तो इसका जब हमने अवकलन किया x प्लस 1/x का, तो अवकलन क्या बेटा आ गया 1 माइनस 1/x², या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, लासा लेके लिखें तो क्या हो गया, x² लासा हो गया, तो x² माइनस क्या हो जाएगा 1, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे x² माइनस 1 अपान जो है x² प्लस log x प्लस 1/x, इसका 1 की गुणा कराएंगे, वही रहा। अब इसके बाद d बेटा y1 अपान जो है dx इक्वल टू y1 की जो है वैल्यू रखेंगे, y1 की वैल्यू क्या है x प्लस 1 अपान जो है x, पूरे की पावर क्या हो गई x, ब्रैकेट में बेटा ये x ऊपर आ जाएगा तो x क्या हो गया स्क्वायर अपान x² प्लस 1 और इंटू बेटा x² माइनस 1 अपान क्या हो गया x² हो गया प्लस log x प्लस 1 अपान जो है x हो गया। अब ये x² बेटा क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू का है कि आ गई dy1 अपान जो है dx बराबर x प्लस 1 अपान x, पूरे की पावर क्या x हो गया, और ब्रैकेट में क्या बच गया यहाँ पे x² माइनस 1 अपान बेटा x² प्लस 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया प्लस log x प्लस 1 अपान x हो गया। तो ये बेटा हमारी वैल्यू का है कि निकल आई dy1 अपान dx की वैल्यू निकल आई। समझ में आ गया इतना। तो अब हमें जो है dy1 अपान dx की वैल्यू पता हो गई। अब वैल्यू का है कि निकालना है dy2 अपान dx की। तो अब हम लोग dy2 अपान dx की वैल्यू निकालेंगे। देखो कैसे निकालेंगे बेटा, तो dy2 अपान dx की वैल्यू अब हमें निकालना है, तो लिखेंगे इसको कहाँ से निकालेंगे y2 से, तो y2 बेटा बराबर क्या है x की पावर 1 प्लस 1 अपान x। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए चर पे चर घात है, तो बेटा काहे की कंडीशन बन गई log की, तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे log, तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में log लेने पर, तो दोनों पक्षों में जब हम लोग log बेटा लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा log y2 इक्वल टू log x की पावर 1 प्लस 1 अपान x हो गया। log y2 इक्वल टू log m की घात n बना बेटा फार्मूला, तो ये पावर पहले फिर आ जाएगी, क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपान x, और यहाँ पर क्या हो गया log बेटा log ये क्या बच गया यहाँ पर x हो गया। अवकलन करा देंगे, किसके सापेक्ष अवकलन होगा x के, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के बेटा हम लोग सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो log y2 का क्या हो गया 1 अपान y2 का बेटा dy2 अपान dx हो गया बराबर। क्वेश्चन देखिए कितने फलन है यहाँ पे
1 + 1/x और log x। दो बेटा फलन हो गए, एक हमारा ये हो गया, एक log x हो गया, दोनों काहे में है, गुणा में। तो फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है, इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट फलन। तो 1 + 1/x फर्स्ट हो गया, d/dx सेकंड हो गया, प्लस फार्मूला क्या, सेकंड फलन d/dx प्रथम का अवकलन हो गया। क्लियर। और कैलकुलेशन करा दीजिए, d बेटा y2/dx इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दिया y2 की, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 + 1/x ये वाला। अब log बेटा x है, log x का अवकलन क्या हो गया 1/x प्लस log x ये वाला। अब इसका बेटा अवकलन करेंगे तो 1 + 1/x का अवकलन करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, अलग करेंगे, वैल्यू रखेंगे। d/dx 1 हो गया प्लस d/dx 1/x, d/dx 1 प्लस d/dx x की पावर कुछ नहीं तो 1 है, ऊपर आ गई तो माइनस की। अब अवकलन कराओ, 1 का क्या हो गया 0 प्लस इसका बेटा पावर से तो -1, x की पावर -1 तो यहाँ 0 प्लस माइनस की गुणा माइनस, यहाँ पर क्या हो गया 1 x की पावर -2 तो -1 क्या हो गया x²। तो इसका बेटा जो अवकलन होगा वो क्या होगा -1/x²। इसका बेटा समझ में आ गया सभी के, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। आगे देखिए, इसको रब कर देते हैं। तो y2/dx इक्वल टू y2 की जो है वैल्यू अगले स्टेप में हम लोग रखेंगे। तो y2 बेटा हो गया ऐसे ही, इसमें लासा ले लो। तो लासा जब लेंगे तो x + 1 क्या हो गया x ये x² प्लस माइनस की गुणा माइनस बेटा log x क्या हो गया x² हो गया। समझ में आ गया। d बेटा y2/dx इक्वल टू y2 की वैल्यू x प्लस x की पावर 1 + 1/x हो गया। ब्रैकेट में ऐसे ही लिख दीजिए क्या x + 1 माइनस log बेटा x, लासा क्या मिल रहा है x² लासा हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये मान काहे का निकलना है बेटा dy/dx का। क्वेश्चन समझिए, आपको मान काहे का निकालना है dy/dx का, मतलब dy/dx का। तो dy/dx का मान कहाँ से हमें मिलेगा, समीकरण 1 से। तो dy/dx बराबर क्या है dy1/dx dy2/dx। dy1/dx का मान भी हमें बेटा पता है और dy2/dx का भी मान पता है। तो इन दोनों का मान कहाँ रख दें, समीकरण 1 में। तो यहाँ पर लिखेंगे dy1/dx तथा dy2/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, काहे में रखेंगे 1 में। समीकरण 1 क्या है dy/dx बराबर बेटा dy1/dx और प्लस dy2/dx, ये है समीकरण बेटा 1 है। ठीक। अब dy/dx बराबर dy1/dx बेटा ये है, तो ये यहाँ पर मान रखेंगे। क्या मान है इसका x + 1/x की पावर x हो गया। ब्रैकेट में हमारे पास गिवन है x² - 1/x² + 1 और प्लस बेटा log x + 1 क्या हो गया x हो गया। तो ये जो मान हमारा काहे का निकल आया dy1/dx प्लस ये अब dy2/dx का ये बेटा मान है। इसके आगे यहाँ पर लिख देंगे x की पावर 1 + 1/x ब्रैकेट में x + 1 माइनस बेटा जो है log x सबके अपन क्या हो गया x²। तो ये बेटा हमारा क्या निकल आया dy/dx का मान निकल आया। क्वेश्चन समझ में बेटा आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 को बेटा x की पावर क्या है x और प्लस x की पावर क्या log x हो गया। ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसका बेटा x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा पूरे फलन को क्या मानेंगे y मान लिया। तो जब y मान लिया तो y का बेटा जब हम लोग अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो वैल्यू का है क्या हो जाएगी हमारे पास
dy/dx, यही तो हो जाएगा। जब पूरे फंक्शन को y मान लिया, इसका x के सापेक्ष अवकलन कराएंगे तो क्या हमारे पास हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमें यार वैल्यू का है कि चाहिए dy/dx की। और यहाँ पर देखो चर पे चर घात, चर पे चर घात, तो जब चर पे चर घात हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो और एक से अधिक पद हो तो हम लोग मान के करते हैं ऐसे कंडीशन में। तो हम लोग यहाँ पर भी मान के करेंगे। कैसे, y बराबर इसको क्या मानेंगे y1 और इसको क्या मान लिया y2। अवकलन करा दीजिए x के सापेक्ष, तो dy/dx, इसका बेटा dy1 अपान क्या हो गया dx, इसका dy2/dx। नाम दे दिया हमने समीकरण 1। क्लियर हो गया। हमें मान काहे का चाहिए dy/dx का, dy/dx का, तो उसके लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए, dy1/dx, dy2/dx का मान निकाल लें और यहीं पे वैल्यू रख दें तो dy/dx का मान मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy1/dx। ठीक, तो dy1/dx देखो कैसे निकालेंगे, dy1/dx किससे निकलेगा, y1 से। y1 क्या है बेटा, log x की पावर x। ठीक, फंक्शन की पावर फंक्शन, चर की घात चर, तो जब चर की बेटा घात चर होती है तो हम दोनों पक्षों में क्या लेते हैं, क्या लेते हैं दोनों पक्षों में, log। दोनों पक्षों में log लेने पर आप हमेशा याद रखिए बेटा, जब भी चर पे चर घात हो, फंक्शन की पावर फंक्शन हो तो हमेशा log लीजिए दोनों पक्षों में। तो यहाँ पर हो गया log y1 इक्वल टू बेटा जो log हमने लिया और क्वेश्चन क्या है, log x की पावर x। ठीक, कैलकुलेशन करिए। फार्मूला देखो क्या होता है, log m की घात n होता है, n पहले आ गया, क्या हो गया यहाँ पर बेटा log m। log m की पावर n बराबर क्या होता है, n log m। तो यहाँ पर जो है n क्या है, x है, तो x पहले आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, log y1 इक्वल टू x बेटा पहले आ गया, x हो गया, और यहाँ पर हो गया log x। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का हुआ कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन का हमने क्या कर लिया, कैलकुलेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका अवकलन किसके सापेक्ष करना है, x के। तो हम लोग लिखेंगे बेटा यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के जब हम सापेक्ष अवकलन बेटा करेंगे तो log y1 का क्या हो गया, 1/y1, और y1 का dy1/dx इक्वल टू x log x। कितने फलन हैं, कितने फलन हैं, देख सोच के बताइए आप, कितने बेटा, दो फलन। एक हमारे पास x है, दूसरा क्या है log x। दो फलन है, एक हमारे पास क्या है x, यानी कि ये x है और ये हमारा पूरा क्या है log x, सेकंड फलन, और दोनों काहे में है, गुणा में। तो जब दो फलन गुणा में होते हैं तो हम लोग फार्मूला क्या लगाते हैं, फर्स्ट और सेकंड का। तो फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट d/dx, सेकंड बेटा d/dx फर्स्ट, यही तो होता है। फर्स्ट फलन, फर्स्ट क्या है x, d/ जो है dx, सेकंड हमारे पास है log बेटा log x, प्लस सेकंड है log, और log बेटा जो है x, d/dx फर्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे x है। क्वेश्चन समझ में आया इतना। आगे कैलकुलेशन देखिए इसका, 1/ जो है y1, d बेटा y1/dx इक्वल टू x हो गया। अब देखो log x का अवकलन होगा तो ये वाला log इसको नीचे भेजेगा, तो log x का क्या होता है, 1/x, तो इसका x क्या है, 1/ बेटा log x हो गया। क्लियर हो गया। अब किसका अवकलन होगा, log x का, अगले स्टेप में कर देंगे d/dx, इस log x का अगले स्टेप में, ठीक, प्लस log बेटा log x हो गया ये, और इस x का क्या हो गया, 1 हो गया, तो dy1/ जो है dx इक्वल टू, मल्टीप्लाई कराओ, y1 यहाँ पे आ गया, तो यहाँ जब y1 आ गया तो ब्रैकेट का यूज, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, x/ जो है log बेटा x, ये, और log x का अवकलन 1/x, ठीक, प्लस
लाग बेटा लाग यक्स हो गया, 1 से गुणा कराएंगे तो वही रहा। अब ये यक्स भी कैंसिल हो गया, ठीक। dy1 अपान जो है dx इज इक्वल टू बेटा y1 की वैल्यू रखो, y1 की वैल्यू क्या है, यही तो है, क्या है, लाग यक्स की पावर बेटा यक्स, ठीक। ब्रैकेट में क्या बच गया, ब्रैकेट में हो गया 1 अपान लाग यक्स और प्लस लाग बेटा लाग यक्स हो गया, ठीक। चाहे यही छोड़ दीजिए, चाहे इसमें हम लोग क्या करें, लासा भी ले सकते हैं। तो लासा हम लोग लेना चाहें तो क्या करेंगे, dy1 अपान जो है dx बराबर लाग यक्स की पावर बेटा यक्स। देखो यहाँ पर लासा मिल रहा है, तो लासा क्या मिल रहा है, यक्स, लाग यक्स हमने लासा ले लिया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, 1 बचा और प्लस लाग यहाँ गुणा हो जाएगी तो लाग यक्स ये वाला चला गया, और पहले से हमारे पास क्या दिया है, लाग बेटा लाग यक्स, ठीक। ये समझ में आया ना बेटा। अब एक लाइन और बची है, इसको कर लेते हैं हम लोग। देखो कैसे, dy1 अपान जो है dx बराबर, समझना, इस लाग यक्स को यहाँ पर ले आओ। कैसे, जैसे लाग यक्स की पावर यक्स है और बटे क्या है बेटा लॉग यक्स, ठीक। इस पे कोई घात नहीं तो 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग यक्स की पावर यक्स ये वाला, इसको ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, लॉग यक्स की पावर -1। प्लस की है ऊपर आई का है कि हो गई, माइनस की हो गई कि नहीं हो गई। अब देखो बेस समान है, तो जब बेस समान है तो log यक्स की पावर क्या हो जाएगी, x-1। गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पर क्या होगा, log बेटा यक्स की पावर x-1 हो गया। बाकी ब्रैकेट में जो भी लिखा है लिख लीजिए, 1 प्लस log बेटा log यक्स और log जो है यक्स हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी के। तो ये बेटा जो मान हमारा निकला है वो काहे का निकल आया है, dy1 अपान dx का निकल आया है। अब हमें वैल्यू काहे की चाहिए, dy2 अपान dx। तो dy2 अपान dx की वैल्यू निकालेंगे, इसको रब कर देते हैं। dy2 अपान dx बेटा देखिए, dy2 अपान dx हमारा कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो y2 बराबर क्या है, x की पावर log x, यही तो है। फंक्शन की घात फंक्शन, चर की घात चर। तो जब चर की घात चर होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों पक्षों में log लेते हैं। log लेने पर तो दोनों पक्षों में क्या लेंगे, log। तो यहाँ पर हो गया बेटा log y2 बराबर log x की पावर log x। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए log y2 कैलकुलेशन कर लीजिए, log बेटा ये हो गया, ठीक। log m की घात n हुआ कि नहीं हुआ। तो ये पहले आ जाएगा घात वाला। कैसे, log m की घात n होता है फार्मूला, तो n ये पहले आता है, तो n log क्या हो जाता है, m। तो यहाँ पर n की जगह क्या है, log x। तो log x पहले आ गया, और क्या यहाँ पर बच गया, log ये वाला और x ये वाला, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया, कोई प्रॉब्लम किसी को। और कैलकुलेशन करा दीजिए, log y2। अब ये log x ये log x, तो log x की गुणा होगी तो क्या हो गया, log x का होल वर्ग हो गया। सिंपल सा हो गया कैलकुलेशन। अब इसका बेटा अवकलन कराएंगे। अवकलन किसके सापेक्ष होगा, x के। तो हम लोग लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब हम लोग अवकलन करेंगे तो log y2 का 1 अपान y2 का बेटा dy2 अपान dx हो गया। इक्वल टू पहले पावर से कर लीजिए, 2 log x हो गया पावर से। अब किसका होगा, जो भी हमारा ब्रैकेट में है इसका, क्योंकि अवकलन हमारा क्या होता है, सभी का होता है। पहले पावर से हुआ 2 log x, अब log x का होगा अगले स्टेप में। dy2 अपान जो है dx इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दिया, y2 बेटा आ गया यहाँ पे, तो 2 log x ये वाला, और इस log x का अवकलन क्या हो गया, 1 अपान x हो गया। dy2 अपान जो है dx इक्वल टू y2 का मान x की पावर क्या है बेटा, log x हो गया।
इंटू 2 log यक्स अपान क्या हो गया, यक्स हो गया। ठीक, एक और स्टेप बढ़ा दीजिए, dy2 अपान dx इज इक्वल टू यक्स की पावर जो है log यक्स और -1। फिर वही होगा, यक्स पे कोई घात नहीं तो 1 ऊपर चली जाएगी, देखो समझो, यक्स की पावर log यक्स यार है, अपान यक्स है, इसको ले लीजिए, ये तो ऊपर ऐसे रहा, इसको ला ऊपर, तो यक्स log यक्स हो गया इंटू यक्स की पावर माइनस का 1 हुआ भाई, 1 है ऊपर आई माइनस की 1। अब बेस और बेस बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ती कि नहीं जुड़ती हैं, तो यक्स की पावर क्या हो गया, log यक्स माइनस 1, तो यक्स की पावर log यक्स माइनस 1 इंटू क्या 2 बेटा जो है log यक्स ये 1। तो dy2 अपान dx निकल आया। अब मान हमें काहे का चाहिए, dy अपान dx का, तो dy अपान dx के लिए अब हम क्या करेंगे, dy1 अपान dx और dy2 अपान dx का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा dy1 अपान dx तथा dy2 अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रखेंगे, 1 में बेटा। तो एक हमारे पास है dy अपान जो है dx इज इक्वल टू dy1 अपान dx और प्लस dy2 अपान dx, ये तो है समीकरण 1, वैल्यू पुट कर दीजिए, dy अपान बेटा dx इज इक्वल टू dy1 अपान dx और dy1 अपान dx का ये मान है, रख लीजिए यहाँ पे, क्या बेटा हो जाएगा log x की पावर x माइनस 1 हो गया, ब्रैकेट में 1 प्लस log बेटा x और log x हो गया। ठीक, ये हमारा मान का निकल आया dy1 अपान dx और प्लस dy2 अपान dx का ये मान है x की पावर log बेटा x और माइनस क्या हो गया 1 और इंटू 2 log बेटा जो है x, तो ये पूरा जो है हमारा क्या मान निकल आया, dy अपान dx का। क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आपको आ गया होगा, फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, ये क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है हमारा, 7 है क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग करेंगे 8 को, साइन बेटा x की पावर क्या है x और प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट x, क्या है अंडर रूट x है। अब कह रहा क्वेश्चन में बेटा इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसका हमें क्या है के सापेक्ष करना अवकलन x के, तो सबसे पहले इस फलन को क्या मान लेंगे y। ठीक, अब y मान लिया तो इसका अगर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करें तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy अपान dx हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यानी कि जो वैल्यू बेटा पूछ रहा है वो काहे की पूछ रहा है, dy अपान dx की। तो ऐसा क्वेश्चन जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो, चर की घात चर होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, मान के करते हैं। जब एक से अधिक फलन हो, एक से अधिक पद हो और चर पे चर घात हो, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हमेशा मान के करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर देखो, फिर वैसे ही y, इसको बेटा y1 और इसको क्या मानेंगे y2, अवकलन कराओ, अवकलन x के सापेक्ष कराएंगे तो y का क्या हो गया, dy अपान dx, y1 का dy1 अपान dx प्लस y2 का dy2 अपान dx, नाम बेटा दे दो इसको समीकरण 1। क्लियर हो गया। आप यहाँ पे कुछ भी इसको मान सकते हैं, चाहे y1 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए, चाहे u मान लीजिए, चाहे v मान लीजिए, चाहे कोई भी फंक्शन मान सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं बेटा। ठीक है, अब हमें यार मान काहे का चाहिए, dy अपन dx, तो dy अपन dx का मान तो हमें जब मालूम होगा जब हमें dy1 अपन dx और dy2 अपन dx मालूम हो। तो सबसे पहले अपना काम क्या है, dy1 अपान dx निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, dy1 अपान dx और फिर निकालेंगे dy2 अपान dx। दोनों की वैल्यू निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें dy अपान dx का मान मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, dy1 अपान dx बेटा। तो देखो dy1 अपान dx कैसे निकालेंगे, dy1 अपान dx किससे निकलेगा, y1 से। तो y1 बराबर क्या है, साइन x की पावर x। ठीक,
फंक्शन की पावर फंक्शन, चर की घात चर, और जब चर की घात चर होती है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, लाग, हमेशा लाग लीजिए। तो दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो जब हम दोनों पक्षों में बेटा लाग लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लाग y1 इक्वल टू लाग बेटा साइन x की पावर क्या हो गया, x हो गया। बिल्कुल सिंपल है। अब फार्मूला देखिए, लाग y1 हो गया इक्वल टू लाग m की घात n बना, तो x ये बेटा पहले आ गया, तो x हो गया, और लाग क्या हो गया यहाँ पर, साइन x हो गया। ठीक, कितने फलन हैं, कितने फलन यहाँ पे कितने, दो फलन। हाँ, एक x हो गया, दूसरा क्या है, लाग साइन x बेटा, दो फलन है, दोनों का है में है गुणा में। तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड, x फर्स्ट हो गया और ये पूरा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम बेटा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लाग y1 का 1/y1 और y1 का क्या हो गया, dy1/dx। फर्स्ट सेकंड फार्मूला लगा दीजिए, डायरेक्ट बेटा लिख रहे हैं, फर्स्ट टू d/dx, सेकंड क्या है, लाग साइन x हो गया। ठीक, प्लस बेटा सेकंड फलन लाग क्या है, साइन x, d/ जो है dx, प्रथम फलन, प्रथम क्या है, x हो गया। क्लियर हो गया। d बेटा y1 जो है dx इक्वल टू मल्टीप्लाई करा दीजिए, y1 आ गया, और जैसे ही y1 आया हमने तुरंत ब्रैकेट का यूज कर लिया। ठीक, ब्रैकेट लगा लिया। अब इसको हम लोग अंदर कैलकुलेशन करेंगे इसका, x लाग साइन x का, तो लाग x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और x की जगह क्या है यहाँ पे, साइन x, तो बेटा क्या हुआ, साइन x अपान में आ गया। अब साइन का अवकलन करो, अगले स्टेप में करेंगे, काहे का बेटा, साइन x का, अवकलन सभी का होता है, प्लस लाग साइन x, ये हमारे पास, और x का बेटा क्या हो गया, अवकलन 1 होता है। dy1 जो है dx इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है, क्या बेटा है, साइन y1 है, y1 का मान क्या है, साइन x की पावर x रख लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, x, और अपान बेटा जो है x बेटा अपान क्या हो गया, साइन x ये साइन ये, और साइन का अवकलन क्या हो गया, कॉस x हो गया। समझ में आया। प्लस बेटा प्लस लाग साइन x हो गया, 1 की गुणा कराओगे तो वही रहा। ठीक, dy1 जो है dx इक्वल टू साइन x की पावर क्या बेटा हो गया, x हो गया। ब्रैकेट में देखिए x ये, और cos अपान साइन क्या होता है, cot x, फार्मूला होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, cos थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, थीटा की जगह भी x है तो x हो गया, प्लस लाग बेटा साइन x हो गया। ठीक, तो ये मान हमारा काहे का निकल आया भैया, dy1/dx का। हमें वैल्यू काहे की चाहिए थी, dy1/dx की निकल आई। अब वैल्यू काहे की चाहिए हमें, dy2/dx की, और dy2/dx अब किससे निकलेगा, इसी से तो निकलेगा। देखो कैसे निकालेंगे, y2 बेटा बराबर क्या हमारे पास है, साइन इनवर्स √x है। अब बताओ इसका अवकलन कैसे करें, लाग वाली कंडीशन है, नहीं, लाग नहीं लेंगे भैया, लाग नहीं लेंगे। लाग कब लेते हैं, जब फंक्शन की घात फंक्शन होती है, इस रूप में होता है। तो ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पर लाग नहीं लेना है आपको, यहाँ पर सीधे अवकलन कराना है। क्या कराना है, अवकलन, काहे के सापेक्ष, x के, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब हम लोग x के बेटा सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y2 का क्या हो गया, dy2/dx इक्वल टू, अब देखो साइन इनवर्स x है, हमने आपको फार्मूला बताया था, d/ जो है dx, साइन इनवर्स x का अवकलन क्या सूत्र होता है, 1/√1 - x²। तो बिल्कुल यही होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, 1/√1 - x², x की जगह क्या है, √x, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब अवकलन बेटा किसका करेंगे, √x का, क्योंकि अवकलन क्या होता है, सभी का होता है। क्लियर हुआ कि नहीं। आगे इधर देख लीजिए बेटा, dy2 जो है dx इक्वल टू 1/√1 -
अंडर रूट एक्स का जो इंटू होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स बेटा, यक्स हो गया। अब अंडर रूट यक्स का जो अवकलन होगा वो हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है 1/2 बेटा अंडर रूट यक्स होता है। हमने पिछले वीडियो में इसको डिस्कस इसके बारे में कर लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पर dy2/dx बराबर क्या लिखेंगे 1/2 ये वाला हो गया। अब इस अंडर रूट यक्स की इसमें गुणा करा दो, तो इसमें क्या कराएंगे तो यक्स हो गया और यक्स की गुणा क्या हो गया यक्स स्क्वायर हो गया बेटा। तो ये मान हमारा काहे का निकल आया dy2/dx का। ठीक, मान काहे का हमें चाहिए dy/dx का, तो क्या करेंगे dy1/dx तथा dy2/dx का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ रख देंगे बेटा समीकरण 1 में। और समीकरण 1 हमारे पास क्या है dy/dx बराबर dy1/dx प्लस dy2/dx, यही तो है समीकरण 1। तो dy बेटा अपान जो है dx बराबर dy1/dx। dy1/dx का मान क्या है हमारे पास, यही तो निकला बेटा, सीधे वैल्यू रख लीजिए। क्या है साइन x की पावर x, ब्रैकेट में बेटा x कॉट x प्लस log साइन x हो गया। ठीक, ये हमारा dy1/dx प्लस बेटा dy2/dx का मान क्या है, इधर हम लोग लिख लेते हैं 1/2 अंडर रूट x माइनस जो है x स्क्वायर। तो ये बेटा हमारा क्या निकल आया dy/dx का मान। इस क्वेश्चन का x के सापेक्ष अवकलन हो गया। क्वेश्चन समझ में आ गया है सभी के, आशा करते हैं आपको क्वेश्चन बेटा समझ में आ रहे होंगे। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। मेरे पास क्वेश्चन गिवन है 9 में, ये क्वेश्चन दिया है, कह रहा है इसका x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो सबसे पहले बेटा हम इस फंक्शन को क्या मान लेंगे y बराबर मान लिया। अब इसका अगर हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करा दें तो क्या इसका मान होगा y का, क्या हो जाएगा बेटा dy/dx। यानी कि हमें अगर इस फंक्शन का x के सापेक्ष अवकलन करना हो तो हमें काहे का मान चाहिए dy/dx का। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि जब फलन की घात फलन हो, चर की घात चर हो और एक से अधिक फंक्शन हो, यानी कि 2 हो या 3 हो, तो हम लोग यार उसको मान के करते हैं। तो हम लोग इसको भी यहाँ पर क्वेश्चन को मान के सॉल्व करेंगे। कैसे y बराबर इसको क्या मान लिया y1 प्लस इसको फंक्शन को क्या मान लिया y2। अवकलन करा देंगे किसके सापेक्ष x के। तो x के सापेक्ष जब अवकलन कराएंगे तो y का क्या हो गया dy/dx बराबर y1 का बेटा dy1/dx प्लस y2 का dy2/dx। नाम दे दिया इसको समीकरण 1। वैल्यू हमें काहे की चाहिए dy/dx की, काहे की वैल्यू चाहिए dy/dx की। तो यार dy/dx की वैल्यू तो हमें जब मालूम होगी जब हमें dy1/dx का मान पता हो और dy2/dx का मान पता हो, तो हमें dy/dx का मान मालूम हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या अपना dy1/dx का मान निकाल लें और dy2/dx का मान निकाल लें और यहीं पे वैल्यू पुट कर दें तो dy/dx का मान मालूम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहले dy1/dx और dy1/dx इससे निकालेंगे y1 से। तो y1 बेटा बराबर x की पावर क्या है sin x। ठीक है, तो अब ये चर की घात चर है, जब चर की घात चर होती है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा दोनों पक्षों में लाग लेके हल करते हैं। तो दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे लाग। क्लियर हो गया। जब चर पे चर घात होती है तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या लेते हैं बेटा लाग लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लाग लेके हल करेंगे। ठीक है, तो लाग जब लेंगे तो लाग y1 इक्वल टू लाग बेटा x की पावर क्या हो गया साइन x हो गया। क्वेश्चन समझ में आया इतना। अब देखिए लाग y1 इक्वल टू लाग m की घात n बना फार्मूला, तो ये साइन पहले आ गया, क्या हो गया साइन x और लाग बेटा यहाँ पर क्या हो गया लाग x हो गया। अब हम लोग अवकलन कराएंगे किसके सापेक्ष x के। तो लिख लेंगे x के
सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यक्स के बेटा जब हम लोग सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y1 का 1/y1 और y1 का बेटा हो गया dy1/dx हो गया इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे sin x और log x दो फलन है और दोनों काहे में है, गुणा में। तो फार्मूला क्या लगाएंगे, फर्स्ट सेकंड। फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट d/dx, सेकंड क्या है log x, और प्लस सेकंड फलन, सेकंड बेटा क्या है log x, d/dx प्रथम का अवकलन, प्रथम फलन क्या है sin x हो गया। क्लियर हो गया। dy1 अपान जो है dx बेटा बराबर मल्टीप्लाई कराओ, y1 हो गया ब्रैकेट में sin x बेटा ये, और log x का अवकलन क्या होता है 1/x प्लस log x हमारा ये ऐसे ही रहा। अब साइन का अवकलन, साइन का बेटा अवकलन क्या हो गया cos x, हमें पता है साइन का cos होता है। तो dy1 बेटा अपान जो है dx इक्वल टू y1 की वैल्यू रख लीजिए, x की पावर क्या sin x। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा sin x और अपान बेटा x प्लस cos को पहले लिख लीजिए cos x और log बेटा जो है x। तो ये मान काहे का निकल आया, dy1/dx का मान निकल आया। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, dy2/dx, और dy2/dx का मान किससे निकलेगा y2 से बेटा। तो अब हम लोग निकालेंगे y2 से dy2/dx का मान। तो y2 बराबर sin x की पावर बेटा क्या है cos x, sin x की पावर क्या है cos x। भाई y2 से निकालेंगे तो y2 बराबर बेटा क्या है, इसी को तो y2 मानना है भाई, ये y1 हो गया ये y2, तो y2 बराबर क्या है sin x की पावर cos x। बताओ क्या करें, क्या करें log, हाँ बेटा दोनों पक्षों में log लेने पर। तो जब हम दोनों पक्षों में log लेंगे तो यहाँ पर हो गया log y2 बराबर log sin बेटा x की पावर cos x। हुआ कि नहीं हुआ, log y2 इक्वल टू log m की घात n बना, ये cos पहले आ गया, cos बेटा x और log sin x हो गया। ठीक, अवकलन कराएंगे, किसके सापेक्ष अवकलन होगा x के सापेक्ष। तो हम लोग इधर करा लेते हैं बेटा इसका अवकलन x के सापेक्ष। तो हमें यहाँ पे लिखते हैं बेटा क्या है log y2 बराबर है cos x और log बेटा जो है sin x। ठीक, अवकलन किसके सापेक्ष होगा यहाँ पे x के सापेक्ष ना, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के बेटा जब हम लोग सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y2 का 1/y2 और y2 का करेंगे तो dy2 अपान क्या हो गया dx। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, फर्स्ट सेकंड लगाएंगे, तो ये यार cos x फर्स्ट हो गया, log sin x सेकंड हो गया। भाई cos x हमारा एक फलन हो गया, एक फलन क्या हो गया, एक फलन हो गया log sin x हो गया। ठीक, तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट d अपान बेटा dx, सेकंड क्या है log sin x। ठीक, प्लस सेकंड बेटा सेकंड है log sin x, d अपान जो है dx प्रथम फलन, प्रथम क्या है cos x। फार्मूला हमने लगाया फर्स्ट सेकंड वाला। ठीक बेटा, dy2 अपान जो है dx इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे तो y2 हो गया। अब ब्रैकेट का यूज, जैसे ही आप मल्टीप्लाई कराएं ब्रैकेट लगा लें, cos x ऐसे ही रहा, इसका बेटा log का 1/sin हो गया, d अपान जो है dx। अब अवकलन किसका होगा साइन का, अगले स्टेप में करेंगे। भाई log sin x का किया तो log sin x का 1/sin x, अब साइन का अवकलन होगा तो अगले स्टेप में करेंगे, इसलिए हमने d/dx लगा दिया। प्लस बेटा log sin x हो गया। अब इस cos का अवकलन करेंगे तो क्या हो गया, cos का अवकलन माइनस sin x। ठीक, dy2 अपान जो है dx इक्वल टू बेटा y2 हो गया, ब्रैकेट में क्या हुआ यहाँ पे, ब्रैकेट में हो गया cos x बेटा अपान, ये अपान इधर लिख लिया sin x हो गया। ठीक, अब साइन का अवकलन बेटा क्या हो गया cos x प्लस, और ये प्लस है ये माइनस, तो प्लस माइनस की गुणा क्या हो गई माइनस। साइन को पहले लिख लीजिए, साइन बेटा x
और log sin x हो गया। ठीक, y2 की वैल्यू रखेंगे तो dy2 अपान जो है dx इक्वल टू y2 का बेटा मान क्या हमारे पास है, y2 का मान गिवन है sin x की पावर cos x। ठीक, ब्रैकेट में जो भी बचा लिख लीजिए। क्या बचा, cos x ये वाला, और cos बाई साइन क्या होता है, cot बेटा, तो ये हो गया cot x इंटू cot x माइनस साइन बेटा x हो और log साइन x हो गया। तो ये जो हमारा मान निकला है वो काहे का मान निकला है, dy2 अपान dx का। हमें मान काहे का चाहिए था, dy अपान dx। तो अब हम dy1 अपान dx dy2 अपान dx का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में। तो लिखेंगे dy1 अपान dx हो तथा dy2 अपान dx हो का मान समीकरण किस में बेटा रखेंगे, 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है dy अपान dx इक्वल टू dy1 अपान dx प्लस dy2 अपान dx। तो dy अपान बेटा dx इक्वल टू dy1 अपान dx, और dy1 अपान dx का मान क्या निकला है हमारे पास, यही तो है बेटा, ये वैल्यू है ये। तो यहाँ पर मान रख लेंगे x की पावर बेटा साइन x हो, ब्रैकेट में क्या है, साइन x अपान x, साइन x अपान जो है x हो, और प्लस बेटा जो है cos x और log x हो गया। तो ये मान हमारा आ गया dy1 अपान dx प्लस बेटा dy2 अपान dx का ये मान है, क्या है, साइन x की पावर बेटा cos x हो गया। ठीक, और ब्रैकेट में हमारे पास है, इसके आगे बेटा लिख लेंगे क्या, cos x हो, cot x माइनस साइन x हो, log बेटा जो है साइन x हो। तो ये हमारा मान काहे का निकल आया, dy अपान बेटा dx का। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।